पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जो ट्रेड टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, साथ ही साथ बाकी रिमेनिंग जो पीईटी पीएसटी ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अब इसमें जो वाटर कैरियर है इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मिले थे जो कैंडिडेट्स ने ही भेजे हैं। ये 18 जुलाई को जो ट्रेड टेस्ट हुआ था इसमें लगभग 30-35 क्वेश्चन अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और इन्हें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और इस हिसाब से आप ट्रेड टेस्ट को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे और ये एक तरह का गुरुमंत्र जैसा हो सकता है आपको ट्रेड टेस्ट के लिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बस चलते हैं और बात करते हैं। हर शिफ्ट का मीन्स मतलब हर जो ग्रुप है उसके लिए पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये रेसिपी पूछ रहे हैं कुछ चीज़ों की, जो रेसिपी आप देख लेना घर पे। यूट्यूब पे आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएंगी कि मटर पनीर की क्या रेसिपी होती है। और स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट बतानी है। आप ऐसा नहीं है कि कोई सर्टिफाइड शेफ है, लेकिन आप जो उस वाटर कैरियर ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं तो उस हिसाब से आपको जो सुनाना चाहिए उस हद तक तो ये सही हो पाए। तो बस ये आपको मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, साथ ही साथ मलाई कोफ्ता, काबुली चना, राजमा और बिरयानी, इनकी रेसिपी देख लेनी है। इन सबकी जो रेसिपी है वो यहाँ पे पूछी गई है। आज ही सेंटर पे ये सारी चीज़ों की रेसिपी पूछी है और इस वजह से कैंडिडेट्स ने बताया था कि भैया मलाई कोफ्ता की रेसिपी पूछ रहे थे, साथ ही साथ काबुली चना पूछ रहे थे कि कैसे बनाना है, राजमा में कैसे बनाना है राजमा पूछ रहे थे, या बिरयानी कैसे बनानी है, साथ ही साथ ये मटर पनीर है, कढ़ाई पनीर है, पालक पनीर है, मतलब जितनी तरह की पनीर की रेसिपी होती हैं बेसिकली पनीर की सारी रेसिपी आपको देख लेनी है। और ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो पंजाबी हैं, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से आप जो पनीर की जितनी रेसिपी हैं पंजाब में जितनी रेसिपी फेमस है वो तो आप देख ही लेना। बाकी ये जो रेसिपी है आप एक बार देख लेना, इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस दिए थे ये थे। अब ये तो रेसिपी पे क्वेश्चन थे कि इनमें से इन चीज़ों की रेसिपी देख लेनी है, और भी आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कढ़ी की रेसिपी है ये सब देख लेना। तो ये है, साथ ही साथ इसमें दो चीज़ें ऐड ऑन होने से रह गई हैं। एक तो खीर की रेसिपी, खीर उन्होंने पूछी थी, खीर को कैसे बनाओगे, और साथ ही साथ हलवा, ये जो हलवा होता है सूजी का उसकी रेसिपी की, इसे कैसे बनाएंगे आप। तो इन दोनों की रेसिपी और देख लेना, ये उन्होंने पूछी है। तो बस ये हो जाते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे आगे भी चीज़ें हैं। उसके अलावा आटा पूछा था, तो आटा आप भटूरे का आटा कैसे गूँथेंगे। अब आटा तो नहीं होता है, शायद मैदे का बनता है, जिस भी चीज़ का बनता है आप उसे एक बार देख लेना। साथ ही साथ तंदूरी रोटी का जो आटा था उसके लिए पूछा था कि तंदूरी रोटी का आटा कैसे गूँथा जाता है, साथ ही साथ पराठे के लिए आटा कैसे गूँथा जाता है। अब पराठे के लिए तो नॉर्मली आटा गूँथा जाता है जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं, तो ये था। तो ये क्वेश्चन पूछे थे, आप एक बार देख लेना कि भटूरे के लिए यूट्यूब पे आपको अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी जो इन सब चीज़ों के बारे में बता रही होंगी। किसी भी आप ठीक ठाक शेफ की देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट बताना है उन्हें, लेकिन हाँ गलत नहीं होना चाहिए और चीज़ें सही से होनी चाहिए। अब पता चल रहा है पराठे की जो आटा गूँथने को बोला है और आप सुना रहे हो रायते की रेसिपी, तब तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आता है पराठा। तो ऊपर था कि पराठे के आटे के लिए पूछा था, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा था कि आलू के पराठे को आप कैसे बनाएंगे, गोभी के पराठे को कैसे बनाएंगे और मूली के पराठे को कैसे बनाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग एक कैंडिडेट ने बताया था कि हमसे पूछा था कि मॉर्निंग में जो आप स्टार्टिंग करेंगे डे की, तो उस टाइम आप क्या खा सकते हैं, मीन्स ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं। तो उसने बताया था कि हम पराठे खा सकते हैं, दही से पराठे खा सकते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन कौन से टाइप के पराठे होते हैं, तो उसने इन तीनों के नाम बताए और उनमें से किसी एक की रेसिपी पूछी थी उससे। तो इस तरह से आपसे भी पूछ सकते हैं। तो इनकी रेसिपी आप देख लेना, आलू के जो पराठे की, गोभी के पराठे की और मूली के पराठे की, ये पूछ रहे हैं वहाँ पे वो। नेक्स्ट आते हैं किचन में प्रयोग होने वाले नवीनतम यंत्र। ये 3-4 कैंडिडेट से पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसे देख लेना आप, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपने देखा होगा जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है घर, मतलब घर पे होता है, या फिर जो अभी नवीनतम यंत्र है ये सब जो किचन में यूज होते हैं। साथ ही साथ इंडक्शन वाला जो चूल्हा होता है आपने देखा होगा, ये है। साथ ही साथ मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ये भी आजकल यूज हो रहे हैं। यहाँ पे रोटी मेकर आ गया है, उससे रोटियाँ बनाई जाती हैं। सोलर कुकर है, ये सारी चीज़ें जो अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। और कैटल हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक कैटल जो होती है, तो उसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब आजकल काफ़ी यूज हो रहे हैं क्योंकि नवीनतम यंत्र हैं। तो इनके बारे में उन्होंने 5-7 कैंडिडेट से पूछा था, जो कि हमने आपको बता दिया है, आप इसे भी देख लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सलाद। तो सलाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में भी आप देख लेना। अब ग्रीन सैलेड है, उसके अलावा जो खाने के साथ सलाद लेते हैं वो, या फिर जितनी भी तरह की सैलेड हो सकती है उसके सारे के बारे में आप देख लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस किस सब्जी का प्रयोग सलाद में कर सकते हैं, कोई 10 सब्जियों के नाम बताने थे। तो 10 सब्जियाँ जो भी हैं आप उनके नाम बता देंगे, ये सब उन्होंने पूछा था। अब नाम जैसे कि 10 सब्जियां होती हैं, मूली है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, नींबू है, और जितनी भी सब्जियां होती हैं, चुकंदर हो गया,
तो इन सब के आपको नाम बताने थे, कोई 10 नाम पूछे थे उन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने ये पूछा था कि सलाद को किससे काटा जा सकता है, या फिर कह सकते हो आप सलाद को किससे काट सकते हैं आप। तो सलाद को बेसिकली हम चाकू से काटते हैं, चाकू के अलावा हो सकता है उन्होंने 2 चीज़ पूछी हो कि 2 चीज़ किससे काटेंगे। तो आपने देखा होगा एक कद्दूकस जैसा होता है, आई डोंट नो कि उसे क्या कहते हैं, आप एक बार यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी देख लेना, पता चल जाएगा आपको क्या बोलते हैं। और उससे भी कस के जो सलाद है हम काट लेते हैं। तो ये भी आपको देख लेना एक बार, सलाद से अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये था। नेक्स्ट आता है रोटी चावल। ये क्वांटिटी पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे कि 1 केजी अगर आपके पास आटा है तो इसमें कितनी रोटियां बनेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये पूछ लिया था कि 1 केजी आटा या चावल है तो इसमें कितने लोगों को आप खाना खिला सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे थे क्वांटिटी बेस्ड पे, तो इनमें भी आप देख लेना। अब ऐसा नहीं कि 1 किलो पे ही देखें, अगर आपने जैसे 1 किलो पे ही पूछेंगे वो, अब आपने 1 किलो पे एनालिसिस कर लिए कि मान लो 1 किलो आटा जो है वो आप 4 या 5 लोगों को खिला देते हो, तो अगर वो 2 किलो पूछेंगे तो आप 10 लोगों को बता दोगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था। फिर ये था कि 10 लोगों के लिए आपको रोटी या चावल बनाने हैं, तो इसके लिए कितनी क्वांटिटी आपको लेनी होगी रोटी या चावल की। तो इसके थोड़ा सा बहुत अपने मन से आप कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं इसमें, तो फिर ये देख लेना आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और ये था, ये क्वेश्चन कैंडिडेट से 2-3 कैंडिडेट से पूछा था, उन्होंने बताया था। और ये है, तो ये था कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या बना सकते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो जैसे आप मॉर्निंग के टाइम पे क्या खाना पसंद करोगे, जैसे दही जलेबी हो गई या फिर जो आपके पराठे हो गए, ये सब खाना पसंद करोगे, मीन्स ब्रेकफास्ट में ये सब होता है। तो या हलवा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें। फिर अगर हम बात करें लंच की, तो लंच हम एक अच्छी खासी मील लेते हैं इसमें। तो लंच में आप दाल ले सकते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर कोई एक सब्जी हो सकती है, तो लंच में ये बता सकते हैं। साथ ही साथ डिनर में हम कोई सब्जी लेते हैं, हल्का खाना लेते हैं रोटियों के साथ, तो वो आप बता सकते हैं किसी भी सब्जी का नाम। तो ये था, ये पूछा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुक की एब्सेंस में वाटर कैरियर कैसे खाना बनाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया। तो कुक की एब्सेंस में जो वाटर कैरियर कैसे खाना बनाएगा, तो सबसे मेन बात तो ये है कि जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे कैटलॉग भी दे रखे होते हैं, जिनमें पूरी रेसिपी दे रखी होती है कि कैसे खाना बनाना है। उसके अलावा कुक खुद ही इतना मतलब कैपेबल हो जाता है जब वो दूसरा वाटर कैरियर खुद ही इतना कैपेबल हो जाता है कुक के साथ में वर्क करते करते कि उसकी एब्सेंस में भी वो अच्छे से काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ नहीं, बाकी कैटलॉग होता है तो उसे देखकर भी वो ये सब कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कुक और वाटर कैरियर की पोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो भाई इसका अगर हम वर्किंग क्राइटेरिया देखें, तो कुक का काम होता है खाना पकाना, और उसकी हेल्प करने का काम जो होता है वो होता है हमारा वाटर कैरियर का। तो यहाँ पे वाटर कैरियर का काम आप वाटर से ये मत समझना केवल पानी की व्यवस्था करना होता है। पुराने टाइम में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पानी दूर से उठाना होता था, लाना होता था, या कुएं से निकालना होता था, तब की ये बनाई हुई पोस्ट है। तो बस उसी का काम अब चूंकि ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं और पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो इसी को अब जो चेंज कर दिया गया है और कुक का जो अटेंडेंट है वो बना दिया गया है। अब कुक का जो सहायक होगा वो वाटर कैरियर है, और इसी की पोस्ट के बारे में आपसे पूछेंगे। तो बस ये है, इसका जो काम है, जो एक पेपर मिलेगा उस पर भी लिखना है कि वाटर कैरियर का क्या काम है, या फिर ये जॉब है, इसका फौज में क्या यूज़ है। तो उसके बारे में अगर हम बताएं तो बस यही उस क्वेश्चन का आंसर है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि इसके काम के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसका एक तो कुक की अगर प्रेजेंस में मतलब एब्सेंस में कुक नहीं है, तो फिर जो काम देखता है वो वाटर कैरियर देखता है। साथ ही साथ कुक के साथ अटेंडेंट बन के यही रहता है, उसका सहायक बन के यही रहता है, सहायता करता रहता है। आटा गूंथना हो गया, रोटी बनाना हो गया, सब्जी काटना हो गया, या बर्तन धुलना हो गया, या सब्जियां धुलना हो गया, ये सब काम किसके होते हैं, वाटर कैरियर के होते हैं। तो ये आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं, और ये जो पूछेंगे तो ये बता सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे थे, और ये लगभग 30-35 क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हें एक बार ही देख लीजिएगा, जिससे आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जो रेसिपीज़ बताई हमने ये काफ़ी पूछी जा रही हैं, तो ये रेसिपी आप जरूर देखे जाइएगा। जितनी भी रेसिपी यहाँ पे बताई हैं, ये सारी रेसिपी एक बारी में आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को चला के देख सकते हैं। 5-7 मिनट की कोई भी रेसिपी की वीडियो देख सकते हैं, इतने सारे शेप हैं, किसी का भी देख सकते हैं आप। रणवीर बरार हो गए, या फिर कई सारी वीडियोस हैं, किसी की भी आप देख सकते हैं, संजीव कपूर हैं, जिसकी भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, किसी सर्टिफाइड शेफ की देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा 1-2 चीज़ और रह गई हैं वहाँ पे। तो ट्रेड टेस्ट हो रहा है, तो ट्रेड टेस्ट में आपको स्टार्टिंग में जब बुला रहे हैं तो या तो रोटियां सेकने को बोल रहे हैं, रोटी सेकने के अलावा या तो आटा गूंथने को बोल रहे हैं। ये 2 चीज़ें हो रही हैं, पहले आटा गुथवाएंगे, नेक्स्ट कैंडिडेट से रोटियां सिखवाएंगे। इसके अलावा एक काम और करवा रहे हैं, वो सब्जियां कटवा रहे हैं। अब सब्जी में आलू है, साथ ही साथ प्याज है, और प्याज के अलावा एक चीज़ और दे रहे हैं जो कि है टमाटर। ये चीज़ें कटवा रहे हैं। इसके अलावा और कोई सब्जी तो नहीं बताई है कैंडिडेट्स ने, यही सब्जी बताई हैं, तो बस इन्हें कटवाना है। अब इनका जो साइज़ है, अगर हम बोलें तो स्टैंडर्ड साइज में काटना है आलू को, तो आलू को आपको काटना है तो एक बार में आप आलू के पहले तो 4 पीस करेंगे, सॉरी इस तरह से
आलू है कोई, उसके 4 पीस इस तरह से करेंगे और ऊपर यहाँ कट, एक नीचे कट, इस तरह से आप कट कर देंगे इसे। ऐसे ही सेम प्याज को कट करना है। अब प्याज आपने जैसे भी देखा होगा, ज़्यादातर शेफ की वीडियो में जो प्याज होता है उसे कट करने का तरीका ये होता है, वो छोटा छोटा कट करते हैं। पहले इस तरह से कट लगाना, फिर इस तरह से कट लगाना। अपने वीडियोस में भी देखा होगा, उन्होंने बोला होगा कि बारीक कटी प्याज लेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्याज जो होती है सब्जी में बारीक काटी जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लंबी लंबी छोड़ दें, हो सकता है उनका अगर मन बन गया तो दे दें, बाकी आप इस तरह से काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट आते हैं सैलेड के लिए। जो भी चीज़ बोलेंगे वो गोल गोल ही काटनी है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सलाद के लिए वो पूछेंगे, सारी चीज़ें आपको देंगे, गाजर ये सब जितनी भी है, मूली है, खीरा है, तो वो आपको काटना होगा इसी तरह से। और बाकी टमाटर है, टमाटर को भी इसी तरह से आपको काटना है। टमाटर को सीधे एक टमाटर मिलेगा, 20 से कट लगाना और इस तरह से 3-4 कट लगा देना, बस आपका टमाटर हो गया कट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है, कट करने का काम यहाँ से हो जाएगा। बाकी रोटियाँ सेकनी है, और जितने भी जिसकी रोटी फूल जाएगी उससे तो वैसे ही आप बाकी चीज़ें नहीं भी सुनाएंगे तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी रोटी नहीं फूलती है या फिर फूलती मतलब रोटी नहीं फूलती है लेकिन सही से पक जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहीं पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रोटी में प्रॉब्लम होती है, आप जला देते हैं या फिर गोल शेप की नहीं फूल पाती है, मतलब बन पाती है या फूल नहीं पाती है, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपके बाकी जो रिमेनिंग फेजेस हैं इन पे थोड़ा सा फोकस देना है। मीन्स जो ओरली पूछने वाले हैं उस क्वेश्चन पे, साथ ही साथ जो आपने रिटन दिया है, रिटन में तो आप जितना हमने बताया इतना लिख देना, इतने से हो जाएगा। बाकी ओरली जो पूछेंगे होप्सो इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछेंगे, तो बस इन क्वेश्चन को आप एक बार ही कवर कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन है आपको ये PDF हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये लगभग 250 के अराउंड कैंडिडेट्स हैं जो रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम QR भी लगा देंगे, और साथ ही साथ आप QR से अगर नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह के हम वीडियो लगातार लाते रहते हैं, तो चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।